एम, एन और ओ ये तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट जो आपस में ये लोग शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 3:2:1। ये है इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल जो है फर्म की वैल्यू करी गई ₹60,000 और इसे क्यों वैल्यू किया गया, क्योंकि एन जो है वो रिटायर हो गया है। ठीक है बच्चों, एम और ओ ने डिसाइड किया कि वे लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली इन फ्यूचर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एंस रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो वो एंट्री क्या पास की जाएगी और कैसे पास की जाएगी, आइए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों एन के हिस्से की गुडविल निकालिए। पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 60,000 और एन का हिस्सा है 2/6। तो 2/6 इंटू 60,000 ये निकल कर आएगा बच्चों ₹20,000। अब आपको एम और ओ दोनों का नया प्रॉफिट शेयर पता है, हाफ हाफ। दो लोग जब आपस में इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं तो उनका शेयर हो जाएगा हाफ हाफ, 1/2 1/2। इनका पुराना शेयर है 3/6 और 1/6। एम का गेन अब निकालेंगे तो बच्चों वो आएगा 0। इसका मतलब एम जो है ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। और ओ का गेन निकालेंगे तो वो आएगा 2/6। अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो तो है ही नहीं बच्चों, तो ऐसे में आपको ओ को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, उसके लिए लॉजिक सिंपली ये फॉलो करिए, हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर गेन का यूज करना है तो आपको पार्टनर के गेन को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना होगा। ओ डेबिट होगा 20,000 से और एन जो रिटायर हो रहा है उसे तो क्रेडिट होना ही है बच्चों ₹20,000 से, उसके हिस्से ही गुडविल। और नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक ही आदमी गेन कर रहा है तो एन को उसके हिस्से की गुडविल वो ही तो देगा, और कौन देगा, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर गेन से मल्टीप्लाई करना होता है तो पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने एक ओ के गेन का यूज किया था, फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया, आंसर 20,000 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ हम गेनिंग रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि एक ही आदमी गेन कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स हैं इन ए फर्म और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2:1। इनमें से जो सी है वो रिटायर हो गया है और उसके रिटायर होने पर पूरे फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई है वो है ₹1,80,000। और ए बी डी ने ये डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स आपस में इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि इन द रेशियो 1:1:1। आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सीज रिटायरमेंट। तो बच्चों जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें उसके हिस्से की गुडविल निकालनी होगी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर सी हो रहा है। सी के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए पूरे फर्म की गुडविल को सी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। और क्योंकि आपको ए बी और डी तीनों का नया प्रॉफिट शेयर पता है और उनका पुराना प्रॉफिट शेयर ही पता है, तो आइए तीनों का गेन निकाल लेते हैं। तो बच्चों सी के हिस्से की गुडविल कैसे आएगी, पूरे फर्म की गुडविल जो कि है 1,80,000 इंटू सी का हिस्सा जो कि 2/6 है, ये निकल कर आएगा बच्चों 60,000। ठीक है बच्चों, अब जो ए बी डी है इनका नया प्रॉफिट शेयर है 1/3 1/3 1/3। इनका पुराना प्रॉफिट शेयर है 2/6 1/6 और 1/6। आप देख सकते हैं ये इनके पुराने प्रॉफिट शेयर हैं। ए का आप रिजल्ट देखेंगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब ए ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का रिजल्ट आएगा 1/6 गेन और डी का रिजल्ट भी आएगा 1/6 गेन। तो गेनिंग रेशियो इन तीनों का आ गया 0:1:1। तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं तो हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं ऑफ बी एंड डी। तो गेनिंग रेशियो केवल बी और डी का ही है, दैट इज 1:1। मैंने 0 ऐसे ही लिख दिया है, बाकी गेनिंग रेशियो केवल बी और डी का ही कहलाएगा जो कि है 1:1। अब इनका गेनिंग रेशियो यहाँ पता है, हमें इनका गेन भी पता है, तो जो मेरी अप्रोच है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सी है उसको तो आप क्रेडिट कर दीजिए विद हिज शेयर ऑफ गुडविल जो कि 60,000 है।
और अगर आप गेनिंग रेशियो का यूज करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करिए बी के हिस्से गुडविल से। 60,000 को दो लोगों में जब इक्वली बांटेंगे तो 30,000 आएगा, है ना बच्चों। और ये 30,000 दूसरी तरीके से भी आ सकता है। अगर आप इनके रिस्पेक्टिव गेन को, बी और डी के गेन को फर्म की गुडविल से जो कि 1,80,000 है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन ऑल्सो यू विल गेट 30,000। तो इन द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, अगर आपको किसी पार्टनर को डेबिट करना है, इस गेनिंग पार्टनर को, तो उसको डेबिट करने के लिए गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करना है। तो गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करिए रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से। और अगर आपको गेन का इस्तेमाल करना है तो गेन को मल्टीप्लाई करिए पूरे फर्म की गुडविल से। दोनों केस में सेम अमाउंट आएंगे बच्चों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से